हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। देखो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में क्लास 12th में कौन कौन सा टॉपिक है उसको हम डिवाइड किए हैं। आई एम जस्ट राइटिंग द नेम्स ऑफ दैट वन। ठीक है ना। वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें। देखो, पहला टॉपिक क्या है। ठीक है, चैप्टर इज योर सॉल्यूशन, राइट। एंड एक मिनट जरा सो। ओके, देखो फर्स्ट पार्ट इसको हम डिवाइड किए हैं। पहला बात ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा पार्ट है हमारा राउल्ट्स लॉ। थर्ड है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन and fourth is your Raoult's law and plus Henry's law. You can say Henry's law. And fourth is your Van't Hoff factor. ठीक है, ये तो आज हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक ऑलरेडी वो स्टडीड इन क्लास 11। क्लास 11 में पहले से ही पढ़ चुके हो, लेकिन कुछ बच्चों को उसमें दिक्कत होती है, तो हम लोग थोड़ा उस पार्ट को देखेंगे। ठीक है ना। आ जाओ। देखो, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो। सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में होता है। ठीक है, जैसे नमक और पानी, चीनी पानी, यूरिया वाटर, ऐसे करके हम ले लिए। ठीक है। और वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, सब क्लास 8th 9th में पढ़े हो गए। तो सॉल्यूशन का मतलब होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब होमो मतलब सेम, जीनियस मतलब स्ट्रेट, जिसका एक ही स्टेट होता है। मतलब अगर चीनी को पानी में डिजोल्व कर दोगे तो तुमको पता नहीं चलेगा कि इसमें चीनी मिला हुआ, एक ही स्टेट तुमको दिखेगा, वो वाटर की तरह लगेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन उसको बोलते हैं। अब आइए, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ पता करना है। स्ट्रेंथ पता करना है मतलब कि उसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का कितना कितना है, वैल्यू उसका। इसके लिए हम लोग बहुत सारा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसमें देखो कौन कौन यूनिट यूज़ करना है जो हम लोग को काम करना है। तो स्ट्रेंथ और सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहला यूनिट है हमारा मोलैरिटी। क्लास 11th में पढ़ चुके हो, लेकिन हम डिस्कस करेंगे इसको। और दूसरा पार्ट है इसका मोलैलिटी। ठीक है। तीसरा पार्ट है मोल फ्रैक्शन। आई थिंक इट इज़ विजिबल। ठीक है ना। मोलैरिटी को कैपिटल एम से, मोलैलिटी को स्मॉल एम से, और मोल फ्रैक्शन को काई से डिनोट किया जाता है। इसको पढ़ा जाता है, पी साइलेंट होता है, ऐसे करते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे करके क्रॉस कर देना, काई हो जाएगा। फोर्थ होता है ना, मास परसेंट। मास परसेंट में तुम्हारा वॉल्यूम परसेंट आएगा, है ना, डिस्कस करेंगे उसको हम लोग। ठीक है। फिफ्थ होता है तुम्हारा पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। ठीक है। और सिक्स्थ है तुम्हारा, सिक्स्थ रहने दो, है ना, उसको हम लोग फॉर्मेलिटी कहते हैं, नहीं है, नॉर्मेलिटी भी है। तो नॉर्मेलिटी इसके बाद हम सबसे लास्ट में, इसके बाद नॉर्मेलिटी बता देंगे। अब सुनो पहले मोलैरिटी। मोलैरिटी के जाने के पहले मोल कॉन्सेप्ट इज़ वेरी एसेंशियल टू नो। इसमें कुछ बच्चों लोग फार्मूला सीधे याद कर लिए और मोलैरिटी मोल्स निकाल लेते हैं, लेकिन एक सिंपल तरीका बता रहे हैं। देखो, ये तुमको समझ में आना चाहिए, बहुत सिंपल मेथड है। है ना, ये बेसिक पार्ट है। देखो, केमिस्ट्री में या साइंस में मोल में दो कॉन्सेप्ट होता है, याद रखना। पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, मोल में पहला कॉन्सेप्ट होता है मास कॉन्सेप्ट। ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है पार्टिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट कौन सा हुआ, मास कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा हुआ, पार्टिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है। मास कॉन्सेप्ट में क्या होता है, 2 मिनट जस्ट पे योर अटेंशन। मास कॉन्सेप्ट में ये होता है, देखो केमिस्ट्री में एलिमेंट और कंपाउंड होता है, और कोई उससे नहीं होता है डिफरेंशिएट।
तो मान लो कोई एलिमेंट हम सोडियम ले लिए, पोटाशियम ले लिए, कैल्शियम ले लिए, जिंक ले लिए, कुछ भी ले लिए, ये एलिमेंट है, एलिमेंट अकेले होगा, इट विल नेवर बी इन द कंबाइंड स्टेट, ओके। और वो अगर कोई कंपाउंड ले लेते हो, मान लो वाटर ले लो, O2 ले लो, O3 ले लो, ये कंपाउंड है, ठीक है ना। मास कॉन्सेप्ट में जो एलिमेंट या कंपाउंड का एटॉमिक मास या मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास जिसको बोलते हैं, अगर ग्राम में लिखा हुआ है तो एक मोल कहलाएगा, गॉट इट। जैसे 23 एटॉमिक मास, 39, 40, 65, इसका मोलर मास 18 हो जाएगा, 16 2 18, इसका 32, इसका 48, किसी का भी CO2 का 44, ऐसे करके। तो अगर 23 ग्राम सोडियम तौल लोगे तराजू पर तो उसको बोलना 1 मोल सोडियम, ये साइंस का लैंग्वेज है। 39 ग्राम पोटेशियम 1 मोल पोटेशियम, 40 ग्राम कैल्शियम 1 मोल पोटेशियम एंड सो ऑन। उसी तरह से 18 ग्राम पानी 1 मोल पानी कहलाएगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन 1 मोल ऑक्सीजन कहलाएगा, 48 ग्राम 48 ग्राम ओजोन O3 1 मोल ओजोन कहलाएगा। हम जरा इसको लिख देते हैं, देखो तो सपोज करो हम सोडियम के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैन वी राइट कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम हैज़ टू बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम, ये लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। क्या लिखे हम लोग कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम। अच्छा, उसी तरह से मान लो सपोज करो कि अगर हम जिंक का ले रहे हैं तो 65 ग्राम ऑफ जिंक हैज़ टू बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ जिंक, ये क्लियर हो गया। उसी तरह मास कॉन्सेप्ट में आ जाओ, मास कॉन्सेप्ट में क्या होगा, मान लो वाटर है तो 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर, 32 ग्राम ऑफ O2 हैज़ टू बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ O2, ये पॉइंट क्लियर हो गया। पार्टिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है ऐसे सुनो। पार्टिकल मतलब काउंट करेंगे हम उसको कैसे करेंगे, तो वो पता होगा कि जैसे 100 आर्टिकल किसी चीज़ का ले लोगे तो 1 सेंचुरी हो गया, 12 आर्टिकल लोगे तो 1 डजन हो गया, जैसे 12 पेंसिल हो गया, पेन हो गया, चेयर्स हो गया, सब 1 डजन कहलाएगा। उसी तरह से एक नंबर है, नाम तो सुने ही होंगे, एवोगाड्रोस नंबर कहा जाता है, उसका वैल्यू होता है 6.022 10⁻23, उतना के बराबर कुछ भी ले लोगे तो 1 मोल होगा काउंट करके। जैसे 6.022 10⁻23 अगर रुपीज़ ले लिए तो 1 मोल रुपी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग काउंट करेंगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एटम और मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो सोडियम अगर है तो सोडियम का जो सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल होगा वो एटम होगा, है ना। एलिमेंट में क्या होगा, एलिमेंट में एटम होगा, कंपाउंड में मॉलिक्यूल होगा। तो अगर सोडियम का सबसे छोटा छोटा पार्टिकल ले लिए, कितना ले लिए भाई, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम, राइट, क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मोल। तो अगर आपसे उस तरह जिंक में है, आ जाओ, तो जिंक में इसको हम लोग Na से डिनोट करते हैं, तो कैन वी राइट इट Na एटम ऑफ जिंक, लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरह मॉलिक्यूल में आ जाओ कि 6.022 10⁻23, अगर इतना मॉलिक्यूल हम ले लेंगे वाटर का तो ये भी 1 मोल के बराबर होगा। उसी तरह से हम इतना ही Na मॉलिक्यूल ऑफ वो O2 का ले लेंगे तो वो भी 1 मोल के बराबर होगा, ये सब 1 मोल है, ठीक है। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है, आपको हम बताते हैं। सपोज कीजिए कि आपसे कोई बोला कि सिल्वर के एक एटम का मास निकालो, ठीक है। ऐसे तो सिंपल तुम निकाल सकते हो, कितना ग्राम में कितना मोल, 1 मोल में कितना ग्राम, 1 मोल में कितना एटम, तो 10 मोल में कितना एटम, यूनिटरी मेथड लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी सिंपल वे बिकॉज वी हैव गॉट द डेटा। डोंट गो टू द फॉर्मूला, वी आर कमिंग टू द कॉन्सेप्ट, राइट। तो सपोज इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर, अब देखो कैसे कैलकुलेट करो बिना तराजू का। कैसे करोगे, सिंपल कॉन्सेप्ट, सिल्वर को ले लो, तो सिल्वर का मास कॉन्सेप्ट कितना हो गया, 108 ग्राम,
ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 1 मोल, और ये कितने एटम के बराबर होगा? 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर। कोई डाउट है मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से? ठीक है, इसको देखो एक मिनट आराम से दिमाग में बैठाओ कैसे हुआ शुरू। क्लियर है ना? सो we can say that 108 gram of silver is equal to how much? 6.022 10⁻23 atoms of silver। अब आपसे कोई बोले कि एक एटम का मास निकालिए, तो 1 एटम इज इक्वल टू हाउ मच? कितना हो जाएगा? देखो 108 डिवाइडेड बाई 6.022 10⁻20 इतना ग्राम। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, एक एटम सिल्वर का मास निकल गया। तो ये गिफ्ट है मोल का। एक मॉलिक्यूल का वैसे ही निकाल लेंगे, जैसे मान लो पानी के एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है, तो 18 ग्राम पानी, इतना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो एक बार कितना होगा? 18 डिवाइडेड बाई इतना। इसलिए लिखा रहता है ये में क्या बताते हैं फॉर्मूला में कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट, तो क्या होगा? एटॉमिक मास बाई एवोगाड्रो नंबर। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, बट हाउ द फॉर्मूला हैज़ कम, सी कैसे आया? ऐसे आया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इसको एक तरीका बता रहे हैं, देखो 108 है ना, अब ये जो तुम वैल्यू देख रहे हो यहाँ पर 1 बाई इतना, इसका एक वैल्यू याद रखो कि ये 1.66 इंटू 10⁻⁻24 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लो, आसान तरीका। ये मोल था, ठीक है ना? तो अब जैसे अच्छा एक एग्जाम्पल थोड़ा सा और लिख लेते हैं। मान लो बोल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना मोल होगा? निकाल लेंगे। इसका मोलर मास 100 ग्राम होता है, तो 100 ग्राम का कितना होगा कैल्शियम कार्बोनेट का एक मोल? तो 5 ग्राम में निकाल नहीं लोगे, 1/100 इंटू 5 है ना? तो फॉर्मूला में क्या लो लिख देता है? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाई मॉलिकुलर मास, गिवन मास बाई एटॉमिक मास एलिमेंट के केस में। ऐसे बैठाओ ना, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? नाउ लेट अस कम टू आवर मोलैरिटी एंड ऑल दैट, ठीक है? आओ कैसे आते हैं, सुनो। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें पहले ये मोल फ्रैक्शन तक सारा फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं, है ना? ठीक है, सिंपल है, कुछ है नहीं। मोलैरिटी क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं, डिनोटेड बाई कैपिटल M। इसका वैल्यू फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपाउंड या जो भी है ऑफ गिवन सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है उसका, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन, ध्यान रहे, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, फिर से हम बोल रहे हैं, स्ट्रेस देखिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, और किस में चाहिए? तो इन लीटर्स, लीटर्स में चाहिए। यही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, हो गया। मोलैलिटी में क्या होता है? मोलैलिटी में होता है, न्यूमरेटर वही होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना? ठीक है, यहाँ गिवन सब्सटेंस ऑफ सोल्यूट होता है, डिवाइडेड बाय सेम चीज है, यहाँ पर होगा मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, और किस में? केजी में। दैट्स ऑल, ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, नोट कर सकते हो तो नोट कर लो, ठीक है? अब आ जाओ इसके बाद मोल फ्रैक्शन, है ना? बता रहे हैं इसको, देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कभी भी किसी चीज़ का फ्रैक्शन निकालना है गिवन बाय टोटल। सपोज ये बात याद रखना, सपोज यू हैव गॉट द 80 मार्क्स इन योर मैथमेटिक्स, इट मीन्स दैट आउट ऑफ 100, इट मीन्स दैट यू हैव गॉट 80/100। तो आपको 100 में 100 का 80 टुकड़ा आपको मिला, 100 का 100 टुकड़ा नहीं मिला, 20 टुकड़ा आपने छोड़ दिया, मतलब गलत हो गया वो, तो 80 मिला, दैट इज 80% मार्क्स आया, ठीक है?
तो फ्रैक्शन कितना मिला 80। तो क्या था गिवन बाय टोटल, कितना आपको मिला और टोटल से डिवाइड कर दो, फ्रैक्शन निकल जाएगा। किसी भी चीज़ का फ्रैक्शन निकालना है तो अब हम लोग निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन। बड़ा सिंपल है। यू नो कि सॉल्यूशन में दो चीज़ होता है। क्या क्या होता है? सोल्यूट होता है और क्या होता है भाई? सॉल्वेंट। तीसरा चीज़ नहीं होता है। तो मान लो कि 5 ग्राम हम ग्लूकोज ले लेते हैं, ठीक है, और सॉल्वेंट हम ले लिए 100 ग्राम वाटर, राइट। अब ये पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालिए। हाँ, तो इसका मोल्स निकाल लेंगे, फिर इसका मोल्स निकाल लेंगे। पहले मोल्स तो निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन को काई से लिख रहे हैं, दैट इज काई सोल्यूट। तो काई सोल्यूट कितना हो जाएगा? अब देखो ये 5 ग्राम ग्लूकोज है, तो फॉर्मूला क्या हो गया हम बताए थे, इसका मोल निकाल के टोटल मोल से डिवाइड कर दो, हो गया, काई सोल्यूट निकल गया, है ना। तो इसीलिए लोग फार्मूला यहाँ लिख देता है, जैसे काई सोल्यूट, सोल्यूट को अगर हम ए से डिनोट करें और इसको हम बी से डिनोट करें, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स एन ए होगा। क्या होगा हम निकाल रहे हैं अभी, और डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो एन ए प्लस एन बी, ये फॉर्मूला हो गया काई सोल्यूट का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, किसका? सोल्यूट का, सॉल्वेंट का, दोनों को मिला के सम कर देंगे, टोटल हो जाएगा। आओ, तो अब ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, मोलर मास इसका 180 होगा, काउंट करना आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5/180। अभी हम लोग बात किए थे 180 ग्राम का 1 मोल, तो 5 ग्राम का कितना मोल? 5/180, ठीक है। अच्छा, तो Na की जगह पर आपने 5/180 लिखा, तो यहाँ भी 5/180। वाटर कितना है? 100 ग्राम्स। तो वाटर का मतलब H2O, H2O का मतलब कितना मोलर मास हो गया? 18। 18 का मतलब 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। तो 100 ग्राम का कितना होगा? 100/18, है ना।